सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बात करते हैं रीजनिंग में अपने टॉपिक की। लास्ट में अपना टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट है। आज नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करें हैं वेन आरेख। ठीक है, देखो एडिंग लगाओ सभी। वेन डायग्राम, इसका सामान्य हिंदी अर्थ है वेन आरेख। देखो सबसे पहले आपको इस टॉपिक से करने से पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी परिभाषा बता रहा हूं। परिभाषा के बाद इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक बार बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद टाइप नंबर 1 से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, देखो परिभाषा तो ये है, वेन आरेख की क्या परिभाषा है सुनो सभी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को किसी रेखा चित्र के द्वारा दर्शाना वेन आरेख कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को किसी रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? वेन आरेख। अब आप कहोगे रेखाचित्र के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो एक बार सभी का ध्यान इधर है। देखो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों प्रकार के क्वेश्चन रेखाचित्र के द्वारा ही प्रदर्शित किए जाएंगे। देखो सबसे पहले टाइप नंबर 1 में इसमें पूछा जाएगा तार्किक वेन आरेख, और टाइप नंबर 2 में पूछा जाएगा अंकिक वेन आरेख। ये दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें दोनों ही प्रकार के डायग्राम में आपको वेन आरेख यानी रेखाचित्र बनाना पड़ेगा। किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एक एक बार सभी समझो। दोनों टाइपों के क्वेश्चन देखो। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आएगा जैसे पुजारी मंदिर भगवान। एक तो यह है क्वेश्चन, इसमें आपको वेन आरेख बनाना है। और वेन आरेख बनाओगे, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इधर देखना, नाम से ही पता चल रहा है कौन सा? तार्किक। तार्किक मतलब तर्क, अपने अनुसार तर्क, अपनी बुद्धि के अनुसार आंसर देना है। तो अपनी बुद्धि के अनुसार आंसर देंगे तो सबसे बड़ा एरिया मंदिर का, सबसे बड़ा घर किसका? मंदिर का। ये तो अपना क्या है? मंदिर। ठीक है, अब एक बात बताओ, भगवान कहां होगा? मंदिर के अंदर। वैसे तो सभी जगह भगवान है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार मंदिर में क्या होगा? भगवान। तो ये एरिया किसका है? भगवान का। बात ठीक है। और बात करते हैं पुजारी। पुजारी का ऑलरेडी संबंध किससे होता है? मंदिर से, क्योंकि मंदिर होगा उसी में तो पुजारी होगा। तो यहां ये एरिया किसका होगा? पुजारी का। तो बिल्कुल सत्य आंसर आपको इस प्रकार निर्धारित करना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। इसके अलावा सुनो, देखो एक आरेख ऐसे भी आता है जैसे एक एरिया और एक 2 और एक 3। ऐसे एरिया आपको खुद बना के दे देगा और उसमें अंकिक, देखो नाम क्या कर रहा है? अंकिक। अंकों के आधार पे इसमें आपको ये डायग्राम या तो खुद बना के दे देगा या आपको खुद बनाने के लिए कहेगा
तो देखो संख्या है 10, 6, 8, 7, 5, 9, 13। यहां पे मैं लिख देता हूं किसान, यहां पे लिख देता हूं वकील, और यहां पे लिख देता हूं शिक्षक। क्या? शिक्षक। देखो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, शिक्षकों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2, केवल शिक्षकों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 3, किसान तथा वकीलों का सम्मिलित रूप कितना है? और 4 नंबर है, केवल किसान व वकीलों का सम्मिलित रूप कितना है? एक बार सभी का ध्यान इधर है। अगर ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए तो टाइप नंबर 2 का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और आपका नंबर नहीं कटेगा। सुनो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? शिक्षकों की संख्या। शिक्षक का एरिया कौन सा था? नीचे वाला। देखो इसमें कई बच्चे आंसर बताएंगे 13। गलत है। क्यों गलत है? सुनो देखो, ये एरिया किसका है? शिक्षक का। और यो क्या कर रहे हो? यो कह रहे हो शिक्षक कितने हैं, तो जो शिक्षक के घर में बैठेंगे वो शिक्षक ही होंगे। सही है या गलत है? इसका मतलब है इस एरिया का टोटल आंसर क्या है? शिक्षक है। और आंसर देखो कितना, 13 और 9 22, 22 और 7 है 29, 29 और 5 है 34 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना आया? 34। और जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, शाबाश है। केवल शिक्षक है, पीछे वाले में टोटल शिक्षक है और अब केवल शिक्षक है। यू कह रहे हो शिक्षक होने चाहिए, अन्य किसी के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो इसमें आंसर आप देखो 13 सदस्य ऐसे हैं जिनका न तो वकील के साथ संबंध है और न ही, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बात क्लियर है? देखो शाबाश, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 13। नेक्स्ट, किसान तथा वकीलों का सम्मिलित रूप है। इधर देखो ये एरिया किसका? आप इन किसान और वकील का पूछो ना। देखो ये एरिया किसका? जल्दी बोलो। किसान का। ये एरिया किसका? वकील का। आप इनके पूछो, किसान और वकील। तो ध्यान देना, यहां से शुरू करोगे और यहां रुकोगे तो ये एरिया किसका है? किसान और वकील। और किसान और वकील का एरिया 8 और 7 है 15। इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना? 15। लेकिन जस्ट बाद क्वेश्चन पढ़ो, केवल किसान और वकील, और जहां केवल जुड़ जाए तो जिसका जिक्र करना है उससे बढ़ के आपको कहीं नहीं जाना है। केवल किसान, वो क्या होने चाहिए? किसान। और क्या होने चाहिए? वकील। क्या शिक्षक होने चाहिए? यो केवल कहना है आपको, मतलब और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बताओगे? 15 या 8 है? क्यों? क्योंकि 8 किस में है? वकील में। और किस में है? क्या अन्य किसी में है? नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना? 8 है। बात क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन एक आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। लिखो टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में लिख लो तार्किक वेन आरेख। तार्किक वेन आरेख। यहां से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखो मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं। आप सभी को 5 क्वेश्चन उतारने हैं और जल्दी जल्दी अपने आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेज, कुर्सी,
फर्नीचर, आलू, मछली, सब्जी। 3 नंबर है विद्यालय, घर और कमरा। 4 नंबर है माता, महिला और बस। और नेक्स्ट है माता और वकील और कार। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। शाबाश, बड़े आसान क्वेश्चन हैं, अपने अपने सभी हल करो। जस्ट बाद मैं यहां पे करवाऊंगा, अपने मैच कर लेना। एक बार सभी इधर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके अंदर एक कॉमन सेंस है। मेज, ये मेज है, इधर देखो ये क्या है, मेज। क्या मेज के अंदर कुर्सी आ सकती है? क्या कुर्सी के अंदर मेज आ सकता है? कुछ एक मेज कुर्सी हो सकती है? नहीं हो सकती। मेज अलग है, कुर्सी अलग है। तो ये एरिया किसका? कुर्सी का। बात समझ में आ रही क्या? और मेज और कुर्सी जिसके ऊपर आप बैठे हो, ये सभी ऑलरेडी क्या है? फर्नीचर है। इसका मतलब दोनों किसके अंदर आएंगे? फर्नीचर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होगा अपना। बात क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ो शाबाश। आलू, मछली और सब्जी। कुछ एक बच्चे हैं जो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, गुरुजी ये न्यूकनी होके या तो सब्जी, और सब्जी के अंदर आलू भी होगा और सब्जी के अंदर मछली भी होगी। थे मछली की सब्जी बनाओगे? अरे मछली की सब्जी बनती है या नहीं बनती, उस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ये पूछ रहा हूं, क्या मछली एक जीव है या कोई सब्जी बनाने का यंत्र वगैरह वगैरह कोई चीज है? बताओ शाबाश से। जीव है। इसका मतलब ये कंडीशन गलत होके यहां तो एरिया किसका? सब्जी का, और सब्जी के अंदर आलू। और बात करते हैं मछली, तो मछली एक प्रकार का क्या है? जीव। तो ये दोनों तो एक दूसरे के अंदर, और ये कंडीशन थोड़ी सी अलग है। बात क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो सभी। विद्यालय, घर, कमरा। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, ऐसे बना दोगे आप डायग्राम, गुरुजी यो तो विद्यालय, और विद्यालय में गुरुजी कमरा, और यो गुरुजी घर। अपने घरी कमरा कमरा कौन के क्या? अब कई बच्चा कह देंगे गुरुजी यो तो मैं मान्यो है घर है, और यो मान्यो है मैं कमरा, और यो मान्यो गुरुजी मैं विद्यालय। क्या आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो या पढ़े हो उसमें कमरे नहीं थे? थे ना। इसका मतलब है कमरे का संबंध अकेले घर से भी नहीं है, अकेले विद्यालय से भी नहीं है। तो इसमें आपको ये राइट आंसर बताना होगा। देखो अगर ये ऑप्शन है तो, अगर ये ऑप्शन है तो ये विद्यालय, ये घर और ये कमरा, तो आप यहां पहुंच सकते हो। लेकिन आपको ये कंडीशनें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ तो ये भी होता है कुछ घर क्या है? विद्यालय है।
क्या कुछ घर विद्यालय हैं? नहीं है। इसलिए आपको और लगा के एक कंडीशन ये बनानी है, ये एरिया किसका? विद्यालय का। ये एरिया किसका? कमरे का। और ये एरिया किसका? घर का। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि कुछ घरों में क्या? कमरे। कुछ विद्यालय में क्या? कमरे। कुछ कमरे कहां? विद्यालय में। कुछ कमरे कहां? घर में। लेकिन विद्यालय को घर नहीं कह सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर इन दोनों में से कोई एक है। दोनों कौन मिले? अगर मिल भी जा तो थाने एक ऑप्शन यो मिलेगा, ए व बी दोनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, जल्दी देखो नेक्स्ट 4 नंबर है, माता, महिला और बस। ईमानदारी के साथ एक बार सभी इधर देखेंगे और मुझे यह भी बताएंगे कि ऐसे किसने किया है। गुरुजी या तो होगी देखो माता या महिला। क्या मान लिया? महिला। और गुरुजी माता होगी वह महिला ही तो होगी। अरे आपकी माता है वो महिला ही तो है, मेरी माता है तो वो महिला ही तो है, पुरुष थोड़ी है। इसका मतलब है ये माता है और माता किसके अंदर है? महिला के अंदर है। अब कुछ एक बच्चा जो ज्ञान के भरा पड़े हैं बबेरों के क्या कहूंगा, गुरुजी ये कार में बैठा या बस में बैठा। अरे मैं था न्यू कही क्या ना बस में बिठाओ, इसका मतलब ये कंडीशन अपनी गलत है। तो क्या करेंगे देखो सुनो, ये एरिया किसका? महिला का। ये एरिया किसका? माता का। और बस क्या एक मानव है? क्या एक महिला है? नहीं है। इसका मतलब है बस का एरिया थोड़ा सा हटके, बस के अंदर ना बिठा दिया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? माता, वकील और कार। सेम क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें एक कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। देखो ये एरिया किसका? माता का। किसका? माता का। क्या आपकी माता वकील नहीं हो सकती? क्या मेरी माता वकील नहीं हो सकती? हो सकती है। लेकिन एक बात बताओ, क्या महिला वकील नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या सभी महिलाएं वकील होंगी? बोलो शाबाश। नहीं हो सकती। सारी महिलाएं वकीलें नहीं हो सकती। थोड़ो मोटो नंबर तो पुरुषों को भी आओगो को नहीं आवे। अगर सारी महिलाएं वकील बन जाएंगी तो आदमिया को तो जीणो दरकार है। समझ रहे हो कि इसका मतलब इस कंडीशन में आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ माताएं क्या हैं? वकील हैं। बात सही है या गलत है? अब बात रह गई कार की, तो कार में बैठा को नहीं है, इसका मतलब ये एरिया किसका? कार का। ठीक है, समझ रहे हो? 5 क्वेश्चन राइट है, शाबाश। 5 क्वेश्चन और करते हैं, लिखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ही देखो, फिर माता, महिला, विधवा। 2 नंबर लिखो, शिक्षक, लेखक और छात्र। 3 नंबर लिखो, खिलाड़ी, टेनिस प्रेमी और क्रिकेट खिलाड़ी। 4 नंबर लिखो, मानव, डॉक्टर और पुरुष। 5 नंबर लिखो, घर, शयन कक्ष, स्नान घर। करो शाबाश, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, सभी जल्दी करो 500 क्वेश्चन। सर 3 नंबर
खिलाड़ी, टेनिस प्रेमी और क्रिकेट खिलाड़ी। सभी एक बार फिर चेक करेंगे अपना। कुछ एक क्वेश्चन आसान है, एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। देखो शाबाश, सभी का ध्यान एक बार बोर्ड की तरफ। सबसे पहली बात पढ़ेंगे, आप बताओगे, मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा। माता, महिला और विधवा में सबसे बड़ा एरिया किसका? महिला का। किसका? महिला का। वेरी गुड। ये एरिया किसका? महिला का। और अपनी माता अभी बताया था किसके अंदर है? महिला के अंदर। ये एरिया किसका? माता का। कोई समस्या नहीं है। अब दो कंडीशन निकल के आती हैं शाबाश से, और दोनों कंडीशनों से आप परिचित हो। विधवा, बात करते हैं किसकी? विधवा की। विधवा ऑलरेडी एक महिला होगी। क्या होगी? महिला। एक पुरुष कभी विधवा नहीं हो सकता। एक पुरुष विधुर हो सकता है। क्या हो सकता है? विधुर। एक महिला कभी विधुर नहीं हो सकती। एक महिला तो ऑलरेडी क्या हो सकती है? विधवा। अब थे एक बात बताओ, कुछ एक बच्चा बेरो के क्या करेगा? इधर देखियो सारा, ऐसा डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो क्या है? गलत है। देखो इसका अर्थ आपको पता है क्या हुआ? कुछ माताएं क्या हैं? विधवा। बात ठीक थी। कुछ महिलाएं क्या हैं? विधवा। लेकिन यो एरियो बाल न बच गयो विधवा को, यो तो पुरुषों के लिए आ जाओ फिर। कुछ पुरुष भी विधवा हैं। आज तक सुने हो के थे? पुरुष कभी विधवा नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन अपनी क्या है? गलत है। तो क्या करें? तो इसको ऐसे कर सकते क्या? अरे इसको ऐसे कर सकते थे क्या? विधवा। मतलब क्या समझे? देखो, सभी माताएं क्या हैं? महिला। कुछ माताएं क्या हैं? विधवा। सभी विधवा कौन होंगी? महिला ही तो होंगी। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सत्य डायग्राम ये होगा, और रट लेना एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, शिक्षक। ये भी देखो, पांचों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शिक्षक। क्या? शिक्षक है। मैं लिख रहा हूं ये एरिया किसका? शिक्षक का। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो। लेखक। क्या एक बात बताओ, आप शिक्षक हो, क्या आप लेखक नहीं बन सकते? बन सकते हो, लेकिन क्या आप सारे लेखक बन जाओगे? नहीं बन सकते ना। कुछ एक शिक्षक क्या बन सकते हैं? लेखक। तो 8 में लिखूं यो एरिया किसको? लेखक को। बात समझ में आ रही है क्या? अब बात रह गई छात्र। छात्र के साथ आप इसको जोड़, एक ही बात है विद्यार्थी। ठीक है ना? एक ही बात है ना। एक बात बताओ, आप पढ़ते हो, विद्या ग्रहण करते हो, आप ये बताओ शिक्षक हो? छात्र कभी शिक्षक हो सकता है? नहीं हो सकता। विद्यार्थी कभी शिक्षक हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन थारी रुचि है थे लेखक वंश को। एक पढ़ने वाला छात्र लेखक बन सकता है, लिख सकता है कोई चीजें, लेकिन वो शिक्षक नहीं कहला सकता। इसलिए ये एरिया किसका? छात्र का। मतलब इसका संबंध ये हुआ, कुछ छात्र क्या हैं? लेखक है। कुछ लेखक क्या हैं? शिक्षक है। लेकिन शिक्षक और छात्र का कोई अभी संबंध नहीं है। वैसे तो संबंध होता है भाई, पढ़ाने वाले का और पढ़ने वाले का संबंध होता है, लेकिन यहां छात्र कभी शिक्षक नहीं हो सकते। बात क्लियर है? नेक्स्ट, खिलाड़ी, टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी। जो तनाव है वह कर लो पहले एक बार। देखो ये एरिया किसको? किसको रहे? खिलाड़ी को। आगे टेनिस प्रेमी छोड़ो, क्रिकेट खिलाड़ी। खिलाड़ी कौन होता है? खेलने वाला। वो जरूरी कौन ही क्रिकेट ही खेले, वो फुटबॉल खेल सकता है, टेनिस खेल सकता है, कबड्डी खेल सकता है, खो खो खेल सकता है। समझ गया कि ये समस्त गेम खेल सकता है, वो क्या होगा? खिलाड़ी। तो मैं 8 लिखूं यो क्रिकेट खिलाड़ी है। कौन सा खिलाड़ी?
क्रिकेट खिलाड़ी। और क्रिकेट खिलाड़ी किसके अंदर है? खिलाड़ी के अंदर। सही है या गलत है? बताओ सही है या गलत है? सही है ना। अब एक बात बताओ, टेनिस प्रेमी कौन हो सकता है? आप खिलाड़ी तो नहीं हो ना, लेकिन आज टेनिस को मैच चल रही है थे, देखोगा कौन देखोगा? देखने के लिए तो कोई मनाही नहीं है। आप में से कुछ एक व्यक्ति खिलाड़ी हैं, क्या वो टेनिस का मैच नहीं देख सकते? आप में से कुछ एक व्यक्ति क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्या वो टेनिस का मैच नहीं देख सकते? देख सकते हैं। इसका मतलब टेनिस प्रेमी, टेनिस का मैच देखने वाले, टेनिस को पसंद करने वाले। तो टेनिस को पसंद करने वाले कौन हो सकते हैं? कोई भी का मतलब है खिलाड़ी भी हो सकते हैं, क्रिकेट खेलने वाले भी हो सकते हैं, और जो खिलाड़ी नहीं है वो भी टेनिस को प्रेम करने वाले हो सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे टेनिस प्रेमी। बात क्लियर है? नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखो, मानव, डॉक्टर, पुरुष। देखो शाबाश सभी, सबसे बड़ा एरिया मानव के अंदर महिला और पुरुष समझते। बात क्लियर है? तो यहां पे मैं लिख दूंगा ये एरिया किसका? मानव का। किसका? मानव का। एक पुरुष है, मानव के अंदर होगा या नहीं होगा? होगा। वेरी गुड। ये एरिया किसको? पुरुष को। एक डॉक्टर है, मानव के अंदर होगा या बाहर है? देखो वेरी गुड, ये बात सोचने लायक है। कुछ एक व्यक्ति आधो डॉक्टर ने तो आप पुरुष के अंदर रखेगा, आधो मानव के अंदर, आधो के बाढ़। इसका मतलब है आधो डॉक्टर बाढ़ रख जाएगा तो कुछ डॉक्टर मानव नहीं है, तो वो क्या है? गाय भैंस। समझ रहे हो? इसका मतलब है यहां डॉक्टर किसके अंदर आएगा? मानव के अंदर। लेकिन मानव के अंदर तो आएगा, लेकिन कुछ पुरुष भी तो डॉक्टर होते हैं। इसका मतलब है ये एरिया ऐसे कटेगा, ये एरिया किसका होगा? डॉक्टर का। सभी डॉक्टर क्या है? मानव। कुछ डॉक्टर क्या है? पुरुष। सभी पुरुष भी क्या है? मानव। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्या था शाबाश? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी, घरे, शयन कक्ष और स्नान घरे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कुछ एक शहर के बच्चे हैं, कुछ एक ग्रामीण बच्चे हैं, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे इस क्वेश्चन में। देखना गुरुजी, यो तो मारो घर है। मैं पहले बता रहा हूं ग्रामीण बच्चों की कहानी। कौन से बच्चों की? ग्रामीण बच्चों की कहानी यह है कि गुरुजी यो तो मारो घर है, ठीक है। उसके बाद सुनो, मारे घर का शयन कक्ष तो जानो, सोने का कमरा। सोने का नहीं, गोल्ड का नहीं, आप सोया करा वो बेडरूम। समझ रहे हो कि यो अपनो कौन सो कमरो है? बेडरूम, शयन कक्ष, ठीक है। अब एक बात और सुनो, अपने गांव में एक कहानी है, स्नान घरे घरी जगह थोड़ी सी शॉर्टेज हो तो कट बना ली है, बाल ललक है, कट बना ली है, बाल ललक है। अब कहूंगा देखो गुरुजी यो बनायो मामे, तो यो मारो स्नान घर है गुरुजी। अब देखो आपके हिसाब से तो राइट है, लेकिन एग्जामिनर ये बात थोड़ी मानेगा कि यार कबाड़ ने तो मान लिया है, कोई बात को नहीं। अब यह कंडीशन थोड़ी सी गलत है। अब शहर वाला बच्चा मेरो है, मैं कहेगा देखो शहर के बच्चों के अकॉर्डिंग गुरुजी यो मारो घर और यो मारो गुरुजी शयन कक्ष बेडरूम। और देखो शहर में अटैच में ही बना ले हैं, समझ रहे हो कि अटैच का अंदर गुरुजी मार तो कमरे के अंदर ही है, नान घर भी। ये कंडीशन भी गलत है। एग्जामिनर को ये भी पता नहीं है कि थे शहर से हो या ग्रामीण से, इसका मतलब ये कंडीशन भी गलत है। आप दोनों का वो नुको बीच विचारो कर लो, और बीच विचारो करोगा तो देखो यो अपनो घर है, घर के अंदर है शयन कक्ष और घर के अंदर है नहान घर। आप समझ रहे हो कि यो बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आई? 5 क्वेश्चन और लिखते, लिखो शाबाश।
लिखो पुरुष विधुर धूम्रपान के शौकीन। दो नंबर लिखो पुरुष बच्चे महिला। 3 नंबर लिखो हिंदी भाषा अंग्रेजी। 4 नंबर लिखो पुरुष भारतीय और अंग्रेजी। और 5 नंबर लिखो जल मेंढक और जमीन। फिर आसान क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो शाबाश जल्दी से। देखो जल्दी एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट बाद फिर आगे और लिखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ो शाबाश, जल्दी पढ़ेंगे, अपना मैच करेंगे सभी। पुरुष सबसे बड़ा एरिया किसका? पुरुष का। विधुर कौन होगा? अभी समझाया था पुरुष। तो सभी विधुर क्या होंगे? पुरुष होंगे। क्या ये एरिया किसका? विधुर का। किसका रहे? विधुर का। नेक्स्ट पढ़ो धूम्रपान के शौकीन, बीड़ी सिगरेट हुक्का बीड़ी, समझ रहे हो कि ये समस्त पसंद करने वाले। तो एक बात बताओ, एक पुरुष धूम्रपान कर सकता है? एक विधुर, विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, वो धूम्रपान कौन करेगे? मतलब उसकी पत्नी मर गई और उसका हुक्का बीड़ी सब छूट गया, वो तो ज्यादा और पियोगे टेंशन में, समझ रहे हो कि आपको मतलब कंडीशन यह होगी। देखो सुनो, एक पुरुष धूम्रपान कर सकता है, एक विधुर धूम्रपान कर सकता है, लेकिन क्या धूम्रपान की सारी कंडीशन पुरुषों के ऊपर ही है कि एक महिला भी धूम्रपान कर सकती है? तो ये एरिया ऐसे होगा। देखो ये एरिया किसका? धूम्रपान के शौकीन। मतलब देखो कुछ धूम्रपान करने वाले विधुर हैं, कुछ धूम्रपान करने वाले पुरुष हैं और कुछ धूम्रपान करने वाली महिला भी है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्या था शाबाश? पुरुष बच्चे और महिला। बताओ क्या लिखे? देखो ये एरिया किसको? पुरुष को। एक क्वेश्चन बताया था आपको पीछे, पुरुष, ये एरिया किसका? महिला। ठीक है कि महिला कभी पुरुष नहीं हो सकते? हो सकते क्या? इसलिए मैंने इसको क्या रख दिया? अलग। बात करते हैं बच्चे, तो बच्चे तो पुरुष भी हो सकते हैं,
समझ रहे हो कि इसका मतलब है ये थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। अब आप कहोगे गुरुजी ये बच्चे को एरियो बच गई हो कि कुछ बच्चे तो पुरुष हो गए, कुछ बच्चे महिला हो गए, ये क्या है? इसमें बच्चे तो अगेरा वगैरह के भी होते हैं, गाय के, भैंस के, चिड़िया के, समझ रहे हो कि इसका मतलब है इसमें बीच वाली कंडीशन है वो लागू हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? ज्यादा टफ नहीं था, आसान था। नेक्स्ट क्या था? हिंदी भाषा अंग्रेज, ध्यान से पढ़ना, अंग्रेजी नहीं है, क्या है? अंग्रेज। अरे ये एरिया किसका? भाषा का। किसका? भाषा का। हिंदी क्या है? भाषा। ये एरिया किसका? हिंदी का। और बात करते हैं किसकी? अंग्रेज या अंग्रेजी? अंग्रेज। अंग्रेज कोई भाषा है या कोई सदस्य है? सदस्य है। इसका मतलब सदस्य को अलग रखो और यहां पे लिख दो अंग्रेज। बात क्लियर क्या? नेक्स्ट पढ़ो शाबाश। पुरुष भारतीय, ये एरिया किसका? भारत का। किसका? भारत का। अब मुझे आप एक बात बताना, खुद अपने कॉमन सेंस के आधार पे बताना, क्या समस्त ज्ञान की महान विभूति भारत में ही है? क्या सारे महापुरुष भारत में ही थे? बोलो जल्दी। बाहर भी तो हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय। तो भारत का एरिया पुरुष, पुरुष के पीछे भारतीय लगा था। मैं पूछूं आप पुरुष के पीछे भारतीय लाग रहे हो है? कौन ही लाग रहे हो? तो पुरुषों को जिक्र है, और पुरुषों को जिक्र है तो वो पुरुष भारत के भी हो सकते हैं, वो पुरुष पाकिस्तान का भी हो सकते हैं, वो पुरुष XYZ किसी भी देश के हो सकते हैं, और किसी देश के भी हो सकते हैं। तो ये बात भी जरूरी है, पुरुष तो भारत में भी तो है। इसका मतलब है इस एरिया को ऐसे करो, ये एरिया किसका? पुरुष का। कुछ पुरुष कहाँ निवास करते हैं? भारत में। कुछ पुरुष कहाँ निवास करते हैं? विदेशों में। भारतीय या भारत में क्या फर्क पड़ा है? भारतीय पुरुष थोड़ी है, मतलब भारत का जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था देखो? अंग्रेजी या अंग्रेज? अंग्रेजी। अभी यहां चेंज करना था, देखो यहां अंग्रेजी होता तो इसके अंदर आ जाता। अब क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी ऑलरेडी एक क्या है? भाषा। तो भाषा को एक बार क्या लिख देंगे? अलग है। और लास्ट क्या था देखो शाबाश, जल, मेंढक, जमीन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। इधर देखना, ये एरिया किसका? जल। मेंढक कहां रहता है? जल में। क्यों जरूरी है कि जमीन पर भी रहता ना? इसका मतलब सुनो, आप इसको ऐसे रख सकते हो और इसको ऐसे रखोगे तो वो मेंढक है ना, कोई या तो जमीन पर चले जागो और कोई यहाँ जल में आ जागो। तो ये मेंढक और ये जमीन, समझ रहे हो? अगर सुनो, एक पीछे प्रश्न बताया था, ऐसी कंडीशन आपको ना मिले तो आपको इस कंडीशन के ऊपर जा सकते हो। समझ रहे हो? अरे समझ में आई? बाकी कार्य करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही।